नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो बढ़ गई है और आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लगातार कमेंट करके अपनी अपनी समस्याएं शेयर कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर आज उठाए हैं जो ज़्यादातर लोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं। कई प्रकार की समस्याएं अलग अलग लोगों को आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर इसमें से कोई समस्या आपकी भी है या आपने भी गलती से ये समस्या कर दी है, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी क्रिएट हो गई है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये है कि सर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में हमने डिटेल्स गलत भर दिया है। अब प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, ये है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन। ठीक है, जब आप फीस पेमेंट कर देते हैं उसके बाद ये ऑप्शन आता है और ये ऑप्शन फॉर्म के बीच में आता है। अगर ध्यान ना दो तो ये फिर मिस हो जाता है और यहाँ पर सब में नो नो भर जाता है। तो इसका क्या सलूशन है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, तो वो चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। देखिए, टीजीटी पीजीटी फॉर्म में दो प्रकार की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। पहला है एलिजिबिलिटी, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो आपका रजिस्ट्रेशन के पेज पर मिलेगा। जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आपका फाइनल सबमिशन के टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बोला गया है बीएड या एलटी उपाधि के बारे में, फिर बोला गया एमएड उपाधि के बारे में, फिर बोला गया है पीएचडी या डीफिल उपाधि के बारे में। तो अगर आपने बीएड किया हुआ है और यहाँ पर आप नो ही रह गया है, आपका यस करना था लेकिन यस आप कर नहीं पाए हैं, ठीक है। इसी तरीके से एमएड अगर आपने किया हुआ है और आपको यहाँ पर यस करना था, बाई चांस यस नहीं कर पाए हैं। इसी तरीके से पीएचडी आपने किया हुआ लेकिन आप नहीं कर पाए हैं यस। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये बात समझिए कि जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस का मतलब होता है वरीयता, दूसरे शब्दों में इसको आप वेटेज भी समझ सकते हैं, भारांक भी समझ सकते हैं। अब भारांक के मुद्दे के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, फिलहाल हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि भारांक क्या होता है। जैसे जो लोग पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं पहले वो लोग समझें, फिर टीजीटी वाले समझें। पीजीटी में बीएड अगर आपने किया हुआ है और यहाँ पर यस किया हुआ है तो 5 नंबर का आपको भारांक मिलेगा। इसी तरीके से एमएड आपने किया हुआ और यहाँ पर यस किया हुआ है तो आपको 10 नंबर का भारांक मिलेगा एमएड का। लेकिन जब आपको एमएड का मिलेगा उस कंडीशन में आपको बीएड का नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से पीएचडी किया हुआ है आपने तो पीएचडी के लिए भी 10 नंबर का भारांक मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपने किया हुआ है और यहाँ पर नो नो कर दिया, इसका मतलब आपको कोई भी भारांक नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि जो आपको यहाँ पर 5 नंबर 10 नंबर मिलने चाहिए थे फाइनल मेरिट में, वो फिर नहीं मिलेंगे, बाकी फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो पीजीटी समझ गए होंगे, अब टीजीटी वाले भर्ती समझ लें। सेम टू सेम भारांक का मुद्दा जो है 5 नंबर 10 नंबर और 10 नंबर, ये पहले हुआ करता था टीजीटी में, लेकिन इस साल से यानी 2021 से टीजीटी में जो भारांक है वो समाप्त कर दिया गया है। यानी भारांक तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जो मेरिट बनेगी 500 के हिसाब से बनेगी और 500 रिटर्न के नंबर से हिसाब से बनेगी। तो भारांक तो नहीं मिलेगा टीजीटी में, लेकिन यहाँ पर ये फिर ऑप्शन क्यों रखा गया है, तो ऑप्शन रखने का मतलब दोस्तों ये है कि इसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब फिर वही बात होगी कि प्रेफरेंस आकर कैसे दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जब किसी कैंडिडेट के नंबर समान हो जाएंगे उस केस में इन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। जैसे सपोज करो आपका नाम राम है और दूसरे बंदे का नाम श्याम है, दोनों ने लिखित परीक्षा में समान अंक हासिल किए, मान के चलो 400। उस केस में जिसने बीएड में यहाँ पर यस किया होगा या जिसने यहाँ पर एमएड में यस किया होगा उस बेस पे फिर उसको वरीयता दी जाएगी। अब राम और श्याम में कौन ऊपर रहेगा, अगर श्याम ने बीएड किया हुआ है
और राम ने बीएड नहीं किया हुआ या किया भी है लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो उस कंडीशन में श्याम को वरीयता मिल जाएगी, यानी वो ऊपर भी टॉप में चला जाएगा, मतलब उससे ऊपर चला जाएगा और दूसरा वाला नीचे आ जाएगा। तो ये है यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का चक्कर, और ये सिर्फ जो है आपका प्रेफरेंस के लिए है, वरीयता के लिए। बाकी इसमें मतलब एलिजिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, एलिजिबिलिटी में तो अलग बीएड मांगा गया है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर गलत भर दिया है तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन समझिएगा, आपने बीएड नहीं किया हुआ है और यहाँ पर यस कर दिया है, ठीक है, या एमएड नहीं किया हुआ इसमें भी यस कर दिया हुआ, पीएचडी नहीं किया हुआ यस कर दिया है, उस केस में आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो उसका अगर आपने यस कर दिया इसका मतलब आप झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस केस में बाद में वेरिफिकेशन में आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने किया हुआ है और फिर नो कर दिया गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं किया उसके बाद भी आप यस कर रहे हैं तो समस्या है इसमें। ठीक है, तो आई होप ये क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। फोटो साइन को लेकर के जो प्रश्न आ रहे थे आपके कि फ़ोटो साइन जो है हमारा फाइनल सबमिशन में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे अगर आपने फ़ोटो साइन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, फाइनल में नहीं आया, दोबारा प्रिंट कर लीजिएगा, वो आ जाएगा। सर्वर एरर की वजह से समस्या हो रही होगी। ठीक है, रेड ब्लू बैकग्राउंड वालों के भी काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं कि हमारा जो रेड ब्लू का बैकग्राउंड है फोटो का, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या हमारा फॉर्म से रिजेक्ट हो जाएगा? तो बैकग्राउंड को लेकर के आप परेशान ना हो, बस फ़ोटो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड को लेकर के कोई भी फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। अगर चयन बोर्ड को लगे कि हाँ वाकई में फॉर्म में फ़ोटो को लेकर के त्रुटि है, ये सही से नहीं है फ़ोटो, तो हो सकता है आपको दोबारा फ़ोटो अपलोड करने का मौका दिया जाए, लेकिन बैकग्राउंड को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। बहुत से लोग कह रहे हैं बीएड की जगह एलटी भर गया है। यहाँ पर हम बात करें रजिस्ट्रेशन वाले पेज की, जब पहले ही आप फॉर्म ओपन करते हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन पूछा जाता है, तो वहाँ पर जिसका बीएड की जगह एलटी भर गया, जिसका मतलब फॉर्म आपने गलत भरा है, आप दोबारा से फॉर्म भरिए। ठीक है, कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो लोग मार्क्स से बोर्ड गलत भर दिए हैं, वो भी लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों आप अगर आपने मार्क्स गलत भर दिए हैं, जैसे सपोज करो 403 नंबर आपको मिले, हाई स्कूल में आपने 405 भर दिया या 503 भर दिया, कुछ भी गलत भर दिया है, तो इसका मतलब ये डिटेल्स गलत है, हमको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। बोर्ड गलत भर दिया तब भी आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी गलत भर दिया तब भी आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इशू डेट में गलती कर दी है, इशू डेट जहाँ पर मांगता है ना कि बी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट की इशू डेट बताओ और उसकी बीएड की इशू डेट बताओ, तो इशू डेट को लेकर कन्फ्यूज ना हो। अगर आपकी इशू डेट गलत भर गई है तो इतना मायने नहीं रखता है वो। कोशिश कर लीजिए कि अगर आप फॉर्म भर सकते हैं तो भर दीजिएगा, वैसे इशू डेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इशू डेट सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट की भी डाल दी है तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इशू डेट को लेकर के भी बिल्कुल भी परेशान ना हो, आई थिंक उससे कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। बाकी अगर आपने कोई दूसरे टाइप की त्रुटि की है तो जो मेजर त्रुटि है तो उसमें आपको फिर फॉर्म भरना दोबारा पड़ेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आपको आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, कई लोग प्रेफरेंस को लेकर के परेशान हो रहे थे कि हमारा सर जो हाई स्कूल में कुमारी लगा है, श्रीमती लगा है, तो क्या हम भरें क्या ना भरें। तो प्रेफिक्स का कोई मतलब नहीं होता, प्रेफिक्स आप ना भरें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों अंत में आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल द्वारा आप लोगों को टीजीटी आर्ट और टीजीटी साइंस की जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। ये हमारा ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और इसी ऐप के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। ये टीजीटी आर्ट की टेस्ट सीरीज है, इसमें 10 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये टीजीटी साइंस की टेस्ट सीरीज है, इसमें भी 10 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको परचेज कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।